ये जो इंडिया का मैप आप डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ देख रहे हैं, आपको यह बता दूं कि इसका एक डीप कनेक्शन है फर्स्ट मेंबर के साथ। इस सेशन में हम जानेंगे कि फर्स्ट मेंबर का इस मैप के साथ रिश्ता क्या है, और इसी के साथ हम जानेंगे फजल अली कमीशन के बारे में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। तो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है नवदीप। इंडियन पॉलिटी के सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो मैप आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है जब अंग्रेज इंडिया पे राज कर रहे थे। प्रिसाइसली बोलूं तो ये मैप 1857 की रिवॉल्ट के बाद का है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ना पड़ा और भारत का सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास आ गया, ब्रिटिश मोनार्की के पास आ गया। ब्रिटिश मोनार्की ने एक फैसला किया कि जितने भी छोटे छोटे राजा भारत में हैं, उनसे अब छेड़ा नहीं जाएगा, उनकी टेरिटरीज को कॉन्क्वेस्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए भारत में दो टाइप की टेरिटरीज बन गई। जो आप ये येलो वाली टेरिटरीज देख रहे हैं, इन्हें ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। यानी वो टेरिटरीज हैं जिन पे ब्रिटिश मोनार्की डायरेक्टली कंट्रोल करती थी, यानी ये ऑलरेडी ब्रिटिश के कब्जे में थी। जो आप ब्लू कलर की टेरिटरीज देख रहे हैं, इन्हें प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरी कहा जाता है। यहां पर अपने अपने राजा थे, लेकिन उन राजाओं को बोला गया था कि आप ब्रिटिश मोनार्की के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। एग्रीमेंट का नाम होगा सुज़रैनिटी। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो राजा हैं वो इंटरनली तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर उन्हें कोई एक्सटर्नल किसी और देश के साथ, किसी और राज्य के साथ रिश्ता बनाना है तो वो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन की मंजूरी से ही बना सकते। इसीलिए हम दो भारत देख रहे हैं, एक ब्रिटिश इंडिया, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। हुआ ये कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत कुछ ऐसा दिखता था। अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूं तो भारत में 4 टाइप की स्टेट्स होती थी। एक को कहा जाता था पार्ट ए स्टेट, दूसरी पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद होते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तैयार कर देती है, लेकिन लागू से हम करते हैं 26 जनवरी 1950 को। इसी संविधान के पहले आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी भारत स्टेट्स का बना होगा। भारत में बहुत सारी स्टेट्स होंगी, यूनियन टेरिटरीज होंगी। यानी जो ये सिस्टम था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये वाला हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं था। इसीलिए पार्लियामेंट को पावर देता है आर्टिकल 3, क्या करने का? फिदा करने का। फिदा मतलब फॉर्म ए न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट। यानी स्टेट बनाने से लेके स्टेट के नाम चेंज करने तक ये सब पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट इसे कानून के द्वारा करता है। इसीलिए जो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी इंडिया था, इसे अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में तोड़ने का काम भी पार्लियामेंट के पास था। लेकिन क्वेश्चन ये था कि इसे किस बेसिस पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में तोड़ा जाए। पहले हम बिल्कुल ब्रीफली जान लेते हैं कि ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स क्या थी और इन्हें कैसे सेपरेट किया गया था। पार्ट ए स्टेट्स में वो स्टेट्स आती थी जो ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंसेस थी, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ईस्ट पंजाब, बिहार और मद्रास। ये ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी और इनके अंदर लोकली इलेक्टेड असेंबलीज होती थी, जिसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहा जाता था। पार्ट बी में वो प्रिंसली स्टेट्स आती थी जिनमें लेजिस्लेचर था। इसमें हैदराबाद था, जम्मू एंड कश्मीर था, मध्य प्रदेश था जिसे मध्य भारत कहा जाता था, मैसूर था, राजस्थान था, सौराष्ट्र था। पार्ट सी में आती थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश इंडिया में ही थी, जिसमें हिमाचल आता था, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश, कच्छ, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर और कुर्ग आते थे। यानी अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलूं तो पार्ट ए ब्रिटिश इंडिया विद असेंबलीज, पार्ट बी प्रिंसली स्टेट्स विद असेंबलीज और पार्ट सी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। पार्ट डी में एक ही थी जिसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बस यही था। तो ऐसे इंडिया बना हुआ था। हमें इसे
पार्ट आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इन पार्ट्स को खत्म करना था और इंडिया को यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स में तोड़ना था। गांधी जी से यही पूछा गया कि इंडिया में स्टेट्स किस बेसिस पे डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी सिस्टम तो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था, ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट्स के सिस्टम पे बनाया हुआ था। तो गांधी जी से पूछा गया कि आपके हिसाब से स्टेट्स को किस बेसिस पे बनाना चाहिए। तो गांधी जी का कहना था कि स्टेट्स को बनाया जाना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। गांधी जी के हिसाब से अगर स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बनेंगी तो वो उनमें यूनिटी रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन में इजीनेस होगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन आप ये याद रखें कि जब ये फैसला लिया जा रहा है कि स्टेट्स को किन बेसिस पे डिवाइड किया जाए, इसी टाइम से कुछ टाइम पहले ही 1947 में भारत का बंटवारा हो चुका है। भले ही वो बंटवारा रिलीजन के बेसिस पे हुआ हो, लेकिन नेहरू एक चीज में क्लियर थे कि इंडिया का दूसरा बंटवारा नहीं होने देंगे। इसीलिए जब भी वो लैंग्वेज वाला आइडिया सुनते थे कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो उसे टाल देते। तो गांधी जी के आइडिया को नेहरू ने डिस्कार्ड कर दिया। 1948 में कि स्टेट्स कैसे रीऑर्गेनाइज की जाए, कैसे भारत को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पे किस बेसिस पे तोड़ा जाए, नेहरू साहब एक कमीशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं दर कमीशन। दर कमीशन, नेहरू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें बोलते हैं कि आप बनाएं। दर कमीशन में मेंबर थे जस्टिस एस.के. धर, जगत नारायण लाल और पन्नालाल। 1948 में दर कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है और दर कमीशन अपोज कर देता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को नहीं बनाए देना चाहिए, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये नेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे। काफी ज्यादा अपोजिशन आता है। इसी रिपोर्ट के बाद, इस दर कमीशन की रिपोर्ट के बाद नेहरू एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी का नाम था JVP कमेटी। यह कमेटी भी 1948 में ही बनती है। कमेटी के तीनों मेंबर्स बड़े फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पिताजी सीतारमैया। बेसिकली ये जो दर कमीशन की रिपोर्ट थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएट नहीं होनी चाहिए, उसे इवेलुएट करते हैं और ये कहते हैं कि स्टेट को अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे तो इट वुड बी अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल यूनिटी। जैसे ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, इसके बाद जो साउथ में मद्रास प्रोविंस थी, साउथ में जो बड़ी प्रोविंस थी वो मद्रास थी, जो अगर हम देखेंगे, यहां पर आप देख भी सकते हैं कि आपको यहां पर आंध्रा वगैरह नहीं दिखेगा, ये पूरा मद्रास था। यहां पर तेलुगु स्पीकिंग पीपल प्रोटेस्ट करने लगे और डिमांड करने लगे कि हमें तेलुगु स्पीकिंग लैंड दिया जाए। और इस डिमांड के लिए जो मुख्य किरदार थे वो थी पोटी श्रीरामुलु। ये डिमांड कर रहे थे एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जो मद्रास से अलग हो। 1952 में ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। डिमांड थी आंध्रा की। 56 डेज के लिए ये भूख हड़ताल पे रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 15, 1952 को इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद गवर्नमेंट को, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे, 1953 में आंध्रा बनाना पड़ा फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मद्रास से अलग करके फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो बनी वो आंध्रा थी और इसके बनने का कारण था डेथ ऑफ देयर लीडर। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक और कमीशन बनाया जिसे हम कहते हैं फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन से फिर पूछा गया कि एक्सप्लोर करें कि स्टेट्स को कैसे तोड़ा जाए। 1955 में फजल अली कमीशन, जो कि खुद एक जस्टिस भी थे, जस्टिस सईद फजल अली, उस टाइम पे इनमें के.एम. पनिकर और आप कुंदरू साहब भी देखेंगे मेंबर्स थे। ये अपनी रिपोर्ट देते हैं 1955 में और कहते हैं कि इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच चलनी चाहिए। पार्लियामेंट को यूनिटी और लिंग्विस्टिक अप्रोच को बैलेंस करना चाहिए और यस, स्टेट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, बट
कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी के साथ साथ देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए। रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने और आर्टिकल 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट में लाया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। यानी अब इंडिया को स्टेट्स में तोड़ा जाएगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी सिस्टम को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से खत्म कर दिया गया। यानी जो आर्टिकल 1 में कहा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसे यहां पर पूरा किया गया। पार्लियामेंट का लॉ पास करने के बाद ही इंडिया में 7 नई स्टेट्स बनी, जिसमें था आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश तो 1953 में ही बन चुकी थी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो पहली स्टेट पास होने के बाद बनी वो केरला थी। केरला को भी मद्रास से अलग किया गया। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। और आप इसी के साथ देखेंगे कि यहां पर यूनियन टेरिटरीज भी कुछ बनी, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थी। यानी ये 7 नई स्टेट्स यहां पे और यूनियन टेरिटरीज, यानी ये 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई 1 नवंबर 1956 को। यानी जो आज हम ओरिजिनल फॉर्म देखते हैं इंडिया के मैप का, जैसे हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देखते हैं, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1 नवंबर 1956 ऑन द recommendations of Fazal Ali Commission. That's all for this session. Thank you very much. Let's crack it.